भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया। लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति बोध गया और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। पूरे विश्व में मानवता एवं शांति का विचार फैलाने वाले भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय जिस क्षेत्र की यात्रा की, आज हम भी उसी तरफ भगवान बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। आज की हमारी यात्रा प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक मल्लमगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा की तरफ है, जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध की शयन अवस्था में उपस्थित मूर्ति, खंडहर एवं भग्नावशेष को देखकर सबके मन में कई प्रश्न आते हैं। आखिरकार भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करने के लिए मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा को ही क्यों चुना? आखिर भगवान बुद्ध को विषाक्त भोजन किसने और क्यों दिया? किसी ने जानबूझकर या अनजाने में दिया? क्या भगवान बुद्ध को विषाक्त भोजन के बारे में जानकारी थी? अगर थी तो फिर क्यों भगवान ने विषाक्त भोजन को ग्रहण किया? ने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया? इन सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासा को समेटे हुए हमने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर नंदरतन जी से एक शिष्य के रूप में उनसे जानने की कोशिश की। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी को मैंने जब वहाँ पे रामाभार स्तूप पे गया तब उसके बारे में सबसे पहले आप कुछ बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध की आयु जब 80 वर्ष की हो गई तो उसी समय उन्होंने वैशाली में चैपाल चैत्य के ऊपर में आयु संस्कार का परित्याग किया था। आयु संस्कार का परित्याग करने का मतलब है कि अपनी सरल भाषा में कहें तो अपनी मृत्यु की घोषणा की थी माघी पूर्णिमा के दिन, और जैसे ही उनका समय होता है वो कुशीनारा की तरफ प्रस्थान करते, जगह जगह रुकते रुकते अंत में आकर के पावानगर रुकते हैं। पावानगर रुकने के बाद कुशीनारा पहुँचते। कुशीनारा में माथाकोर स्थान पर बैठ कर के निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व अंतिम जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करने के बाद में जो आप रामाभार स्तूप देख रहे हैं, वर्तमान में लोकल की भाषा में रामाभार स्तूप के नाम से वन है, जब पाली साहित्य में और जो दर्शन है या इतिहास में ये मुकुट बंधन चैत्य है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में इस स्थान को बुद्ध के दाह संस्कार के लिए चुन लिया गया था, क्योंकि मुकुट बंधन इसलिए है कि ये मल्लों का गणराज्य था। तो पावा के जो युवराज हुआ करते थे, बगल में हिरनावती नदी है, इस नदी में स्नान करके उस स्थान पर युवराज का राज्याभिषेक किया जाता था। मुकुट पहना करके उसको राजकुमार घोषित किया जाता था। लेकिन बुद्ध के निर्माण के बाद में उस स्थान को बुद्ध के दाह संस्कार के लिए उस स्थान को चुन लिया गया था, इसीलिए वो मुकुट बंधन चैत्य है। ये वो स्तूप है जहाँ भगवान का दाह संस्कार किया गया था। अच्छा, हमने वहाँ पे स्तूप के पास एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पे लिखा है संभवतः। संभवतः लगाने पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो क्या इस पे लेके कुछ संशय है? क्या इसके अंदर उनकी अस्थियां हैं कि नहीं है? ये आर्कोलॉजी का काम है जी। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने खुदाई के करार जो यहाँ पर अवशेष मिले, जो एविडेंस मिले, उस आधार पर ये सिद्ध है कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान का दाह संस्कार हुआ था। इसी से मतलब पूरी दुनिया में फेमस हुआ कि ये मुकुट बंधन चैत्य है। ASI अपने अनुसार से बोर्डों को लिखती है, करती है, लेकिन जो पाली साहित्य है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ कुशीनगर में एक्सकवेशन कराया, खुदाई कराई, वो एक फेमस यात्री, चीनी फेमस हुइनसांग के डायरी के वृत्तांत को पढ़ कर के उसको चिन्हित करने के बाद जब खुदाई कराई, तो खुदाई कराने में जैसा उसने लिखा था उसी अनुसार से चीज़ें उस स्थान पर प्राप्त हुई हैं।
इसलिए संभवतः या शका का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इस आधार पर, क्योंकि बौद्ध केवल कुशीनारा ही नहीं, भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ वहाँ की जब खुदाइयाँ होती हैं तो जिस स्थान पर जहाँ वो रहे या उन्होंने देशना की या मेडिटेशन की, वो स्थान पर सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसलिए संभवतः का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। महाराज जी, गौतम बुद्ध जी ने 16 महाजनपद थे उस समय, उन 16 महाजनपदों में से मल्ल महाजनपद को ही क्यों चुना अपने महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में? इसका भी एक कारण है, क्योंकि बुद्ध इसके पूर्व में भी इस कुशावती नगरी कुशीनारा में महासुदर्शन के रूप में यहाँ राजा के रूप में राज कर चुके थे और उसकी एक बहुत ही वैभवशाली समृद्ध नगरी भी थी, और इसलिए उन्होंने चुना कि यहाँ आकर के अगर हम महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं तो इस धरती का पूरी दुनिया में एक पवित्रता का स्थान है जो बनाए रखेगी और यहाँ के लोगों का, आसपास का, सबका कल्याण होता रहेगा। दूसरा ये कारण है कि बुद्ध जानते थे कि क्योंकि धम्म की जो परंपरा है बिना कारण से, बिना किसी भी कार्य कारण के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर स्थिति है, स्थित है, इसलिए बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करना था और निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व कोई न कोई ऐसा कारण बने जिससे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने में आसानी हो। इसलिए जो वर्तमान समय में जिसको फाजिल नगर जानते हैं, ये पावा था। बुद्ध जब चुंद कुमार के आम्रवन में वहाँ रुकते हैं तो चुंद कुमार भगवान को शुक्र मध्य विशेष व्यंजन खिलाता है और जिसको ग्रहण करने के बाद वो उनको पीड़ा होती है, कष्ट होती है, वो भोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण में सहायक बना है। महाराज जी, गौतम बुद्ध जी को अंतिम समय में विषाक्त भोजन खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनको विषाक्त भोजन दिया गया था वो जानबूझ के दिया गया था कि अनजाने में दिया गया था? पहले से आप लोग एकदम स्पष्ट ये हो जाना चाहिए कि विषाक्त भोजन से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, कि बुद्ध दुनिया के तीनों लोगों के ज्ञाता होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उनको इसलिए तथागत बोलते, जो सारे तथ्यों से अवगत हो उसको तथागत बोलते हैं, और जो जैसा बोलता है, जैसा करता हो, उसको भी तथागत बोलते हैं। इसीलिए किसी भी विषाक्त भोजन से बुद्ध की मौत नहीं हुई। बुद्ध ऑलरेडी अपने शरीर को 3 माह पूर्व त्याग चुके थे, आयु संस्कार का परित्याग कर चुके थे और वो कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि धर्म कार्यकारण के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए ये कारण बना, क्योंकि जब चुंद कुमार ने भगवान को भोजन कराया, जिसको शुक्र मध्यवा बोलते हैं, एक प्रकार का ये कंदमूल फल है, विशेष व्यक्ति के आने पर विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। जब चुंद को पता चलता है कि ये बुद्ध का अंतिम भोजन है तो अति प्रसन्नता में अक्सर काम बिगड़ते हैं। इसी तरह से चुंद उस भोज पदार्थ को पकाते पकाते इतना ज़्यादा पका दिया कि वो जहर बन गया था। लेकिन जब उस भोज पदार्थ को परोसा जाने लगा तो भगवान चुंद को कहते हैं कि हे चुंद, इस भोज पदार्थ को मेरे अलावा किसी भी अन्यत्र संग को न दिया जाए, क्योंकि कोई इस लोक में दिखाई नहीं देता है कि इसको पचा सकें। तो कहता भगवान क्या करें कि ज़मीन के अंदर खोद करके गाड़ दो। ज़मीन पे गाड़ा गया तो नीला नीला और उसमें आग लगने लगी। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में भगवान आनंद को बुला करके उपदेश करते हुए कहते कि आनंद देखो, मेरे ना रहने के बाद लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आनंद, बुद्ध के भोजन में दो प्रकार के भोजन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सुजाता का खीर दान, जिसको ग्रहण करने के बाद बोधसत्व राजकुमार को सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध बने थे। इसी तरह से चुंद का भोजन को ग्रहण करने के बाद भगवान को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। जी, इस स्तूप के पास कुछ छोटे छोटे भी स्तूप दिखे, उन छोटे छोटे स्तूपों का क्या है? छोटे छोटे स्तूपों का मतलब ये है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद जब उनका दाह संस्कार गया तो उनके 80 श्रावक जो होते थे, उनके मोस्टली जो कुछ यहाँ पूजा पाठ करने के लिए रह गए थे, जो अरहत को प्राप्त किए थे, तो जब उनका वो शरीर को त्याग कर देते थे तो उनके अनुयायी उनका दाह संस्कार का अस्थियों को इकट्ठा करके एक जगह पर स्तूप बनाते थे। तो वही छोटे छोटे जो स्तूप हैं वो उन्हीं का प्रतिरूप हैं कि अरहत भिक्षुओं के स्तूप हैं। जी, प्राचीन काल में राजा कनिष्क के कार्यकाल में जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उस दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके पीछे का कारण क्या था?
जैसा कि आप जानते हैं सम्राट अशोक को अगर आप पढ़िए तो सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म का वो अनुयायी हो गया, अनुयायी होने के बाद उसने संघ की परिशुद्धता की। मतलब उस समय जितने भी संघ की परिशुद्धता का मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षु बने हुए थे उनका शुद्धिकरण उसने करवाया। किसके अनुसार से? अपने गुरु के अनुसार से, विनय के अनुसार से, धम्म के अनुसार से। जिन लोगों ने वस्त्र पहन लिया वो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस समय सम्राट अशोक के जो गुरु थे मोगल पुत्र तिस, जो अरहत भिक्षु थे, वो हिमालय की कंदराओं में रह करके तपस्या कर रहे थे। लेकिन सम्राट अशोक ने अपने अनुचरों के द्वारा संघ के जो उसका संघ का बीच के जो होने वाली चीज़ें हैं उसको पता लगाने का अपने गुप्तचरों से पता किया कि संघ शुद्ध रूप से अपने जो विनय के अनुसार आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पता चलता है कि उस समय जो अन्य मिथ्या दृष्टि के लोग थे, जब राजा ने राजस्व धर्म की उसको मान्यता दे दी तो अन्य लोग भी धर्म में प्रविज्जित हो गए। उनका मात्र एक ही काम था, खाना पीना सोना। धर्म के अनुसार से कोई आचरण नहीं करते और संघ की पवित्रता को खोते हुए चले जा रहे थे। तो सम्राट अशोक ने अपने गुरु को बुलाता है। गुरु के बुलाने के बाद में संघ को प्रसिद्ध करता है। जो अनायास जिनको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी, जिनके जो लोग आचरणहीन थे, जिनको धर्म और विनय का कोई ज्ञान नहीं था, तो सम्राट अशोक ने उस समय 60,000 लोगों को संघ से निष्कासित कर दिया था और सफ़ेद वस्त्र पहना करके संघ से वापस निकाल दिया।